तो दोस्तों ये सवाल मेरे पास काफी टाइम से अभी आने लगा है। रिसेंटली अगर हम देखेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये तीनों इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, हो सकता है आपने रिटर्न्स ना कमाई हो क्योंकि आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया था। हमने कमाई थी। मैंने आपको लगातार बताया था मैंने कैसे 2-3 महीने में ही 15-16% की रिटर्न, और एक्चुअल में CAGR रिटर्न्स देखेंगे तो उससे भी ज्यादा रिटर्न्स मैंने पिछले 2-3 महीने में मैं कमाई। उसका एक ही रीजन था कि जब सही टाइम आया तो मैंने इन्वेस्ट किया था। तब मैं सिर्फ SIP के चक्कर में नहीं लगा था। अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई। शायद आपको वो फीलिंग नहीं आ रही होगी ऑल टाइम हाई वाली। उसके दो रीजन है, एक तो निफ्टी 50 इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे नहीं है, और दूसरा जो लोग हैं वो पुराने जो 2020, 21, 22 में शेयर चल रहे थे उनमें फंसे हुए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जो लोग गलती करते हैं कि आप जब वक्त आता है, जब टाइम मिलता है, जब मौका मिलता है मार्केट में, तब आप डर जाते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और जो बोलता है लमसम करने के लिए उसको भी आप बोलते हैं कि भाई पता नहीं है कुछ, क्यों बता रहा है कि भाई लमसम करना है, मार्केट तो गिर रही है, मार्केट तो 18,000 जाएगी, 16,000 जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है अभी उस बारे में बात करना अभी जरूरी है। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। क्या ये ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है, एक नया बबल फिर से बनते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप में नजर आ रहा है? ये दो तीन चीजों पे इस वीडियो में हम क्विकली बात करेंगे। देखिए, पहली चीज आपको एक चीज समझनी है, जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे पहुंचे तो वो हर बार ओवर वैल्यूएशन हो, वो बबल ही बना हो सकता है कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए हो इसलिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही हो। और ऐसा ही कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में इस वक्त हुआ है। दोनों ऑल टाइम हाई पे है लेकिन इनकी वैल्यूएशंस ऑल टाइम हाई पर नहीं है। एक बार आपको क्विकली दिखाता हूं। यहां पर देखिए, मिड कैप का इंडेक्स खोला है मैंने, 100 इंडेक्स खोला है। यहां पर 30 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है, लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग है वो 1 ईयर 2 ईयर के बिलो एवरेजेस पे चलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और एंटीसिपेशन ये है कि इस बार के जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छे आए थे, तो आएंगे तो ये प्राइस टू अर्निंग और भी ज्यादा करेक्ट होगी। दूसरी तरफ चलते हैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स पे। यहां पर अभी 36 के आसपास प्राइस टू अर्निंग हो चुकी है, तो यहां पर थोड़ी ओवर वैल्यूएशन आपको नजर आएगी। सिमिलरली निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स देखते हैं तो यहां पर भी आप देखें ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर इस वक्त चल रहा है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई है, 5 साल में देखेंगे तो लगभग ऑल टाइम हाई के पास है। एग्जैक्टली इसने अभी ऑल टाइम हाई अपना नहीं बनाया है, यहां पर ये 3-4 हजार नीचे है पॉइंट्स। लेकिन यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा अपनी वैल्यूएशन से नीचे चल रहा है, और 10-12% अपनी वैल्यूएशन से कट है। और वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा हायर साइड पे नहीं है, 18 के आसपास आपको वैल्यूएशंस नजर आएंगी। तो एक चीज क्लियर है कि जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे जाएगी, कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो वो बबल ही बना होगा। कभी कभी मार्केट में हाई तब भी लगता है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अभी मार्केट क्यों भाग रही है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, उसका सबसे बड़ा रीजन है एंटीसिपेशन है कि भाई इस बार के रिजल्ट्स जो हैं वो शानदार आने वाले हैं। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप यहां से भी फर्दर रैली कर सकता है, क्योंकि लार्ज कैप से अभी होप कम होता हुआ लोगों का नजर आ रहा है। सबसे बड़ा रीजन क्या है लार्ज कैप से होप कम होने का? एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा रीजन है कि कंपनीज के जो रिजल्ट हैं, इसमें आईटी सेक्टर है, FMCG सेक्टर है। अभी आईटी सेक्टर में 2% 4% की ग्रोथ आ जाती है तो मार्केट में सब नाचने लगते हैं, उसका शेयर भागने लगता है कि बहुत तगड़ी रिटर्न्स आ गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद अभी लार्ज कैप से नहीं रही है। स्पेसिफिकली निफ्टी 50 इंडेक्स की जो बूढ़ी हो चुकी कंपनीज हैं उनसे वो कंपनी सर्वाइव कर रही है, एक अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन मार्केट में स्टॉक क्यों भागता है? ग्रोथ जब होती है कंपनीज में, 15-20% की प्रॉफिट की, सेल्स की ग्रोथ होगी तभी वो कंपनीज चलती हैं। अब बात आती है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं। देखिए, अब शांति मिली है पिछले 2-3 महीने के बाद। आपको अब ठंडे दिमाग से बैठ के अपना पोर्टफोलियो को देखना है, डाइवर्सिफाई है या नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप नहीं है तो उसको ऐड करिए, धीरे धीरे ऐड करिए। अब लमसम की वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो चली गई है, कुछ पैसा रखा है लमसम के लिए तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, डिवाइड बाय 12 करके थोड़ा पैसा अभी लगा देना चाहिए, और अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्मॉल कैप मिड कैप था, लेकिन अभी इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बाद वो 70-80% की पोर्टफोलियो में आपकी एलोकेशन हो गई है, तो उसको थोड़ा सा आपको बेचने के लिए और रीबैलेंस करने की यहां पर जरूरत है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो अभी आपको यहां पर करनी है।
क्योंकि पहले थोड़ा सा मार्केट में कामनेस नहीं थी पिछले 2-3 महीने पहले, अभी थोड़ी सी कामनेस आ गई है कि चलो डेली डेली क्रैश नहीं देखने को मिलता है कि आज 4% गिर गया, 2.5% गिर गया, ट्रंप ने कुछ बोल दिया तो क्रैश हो गया। अभी थोड़े टाइम से वो चीजें थोड़ी सी मार्केट में बंद हो गई हैं, तो आपके पास अभी मौका है, शांति से अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से देखिए। स्मॉल कैप में एलोकेशन है या नहीं है, मिड कैप में है या नहीं है, लार्ज कैप में है या नहीं है, तीनों में एलोकेशन आपको अपने रिस्क के हिसाब से, एज के हिसाब से, वो मैंने कई बार वीडियोस बनाई है, उसके हिसाब से बनाकर रख लेनी चाहिए। दूसरी आपको चीज क्या करनी है, लमसम अभी नहीं करना है। लमसम के लिए पैसा रखा है तो उसको डिवाइड बाय 12 करके लगा दीजिए। ऐसे स्टेज में फोमो में आके लोग बहुत सारा पैसा एक साथ लगा देते हैं, और न्यूज चैनल अगर इस वक्त आप देख रहे होंगे तो वो यही बोल रहे होंगे कि अरे अभी तो 25,000 चला जाएगा स्मॉल कैप और ये वो उन सब चीजों में आपको नहीं जाना है। अब दोनों चीजें आपको बैलेंस अपना पोर्टफोलियो रखना है, अपनी थिंकिंग भी यहाँ पर बैलेंस रखनी है, ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आके बहुत ज्यादा पैसा लगा देना है, और ना ही आपको अपनी एलोकेशन को घटा लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको प्लान करके इस वक्त इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एलोकेशन नहीं है स्मॉल कैप मिड कैप का तो उसको ऐड करिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि रिटर्न स्मॉल कैप मिड कैप में ही आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाली है। जैसे हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज का हाल चल रहा है, निफ्टी 50 इंडेक्स से बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आप यहां पर ध्यान रखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहां पर ना तो एक्साइटमेंट में आके पैसा ज्यादा लगाना है और ना ही आपको पैसा निकालना है। आपको ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो को देखना है, क्या उसमें कितनी एलोकेशन स्मॉल कैप, मिड कैप की, लार्ज कैप की है। ज्यादा एलोकेशन है तो थोड़ी सी कम कर लीजिए, और अगर कम एलोकेशन है तो उस हिसाब से अपनी एलोकेशन को डिवाइड कर लीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क ज्यादा होता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न्स मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, रिस्क ले लिया पैसा तो बनेगा ही नहीं। रिस्क का मतलब यह है कि आपको 2-3 साल, 4 साल, 5 साल हो सकता है रिटर्न्स भी ना देखने को मिले, जैसे स्मॉल कैप में हुआ है। उन इन्वेस्टर्स से पूछ सकते हैं जिन्होंने 2023 के हाई पे मार्केट में पैसा लगाया था, 2 साल में स्मॉल कैप में कोई रिटर्न्स नहीं बनी। स्पेसिफिकली अगर आपने एसआईपी कराई होगी, अगर आपने वक्त रहते लमसम कराए होंगे तो आपको शायद रिटर्न बनी होगी, लेकिन आपने अगर धीरे धीरे करके पैसा लगाया होगा तो आपको रिटर्न्स नहीं बनी है। तो रिस्क भी रहता है, तो रिस्क को समझ के इन्वेस्ट करिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।